नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। और मैं जसवंत कुमार और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। और जो विद्यार्थी पहला पार्ट नहीं देख चुके हैं लाभ और हानि का, पहले वो पहला पार्ट अगर आप देख लेंगे तो दूसरा पार्ट आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल चलिए ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का कितना ज़्यादा प्रतिशत मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि उस पर 10% की छूट देने पर। देखिए 10% छूट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु है, समझिए अगर कोई वस्तु है 100 रुपये की, अगर आपने 100 रुपये की वस्तु अगर 10 रुपये छूट दे रहे हैं तो मतलब कितने की बेच रहे हैं, 90 रुपये की बेच रहे हैं। 10 की 100 की वस्तु कितने बेच रहे हैं, 90 रुपये की, इसलिए तो आप 10% छूट दे रहे हैं। और अगर इस पर हमें 20% का लाभ प्राप्त किया जा सके, और छूट देने पर अगर हमें इस वस्तु पे कितने का लाभ चाहिए, 20% का, तो मतलब ये हो कि 100 की वस्तु हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में बेचना पड़ेगा। पहले हम 100 की वस्तु कितने में बेचते थे, 90 में। अब 100 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 120 में। तभी तो आपको 20% का लाभ होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपकी 100 की वस्तु थी, बेच रहे थे आप कितने को, 90 का। आप 100 की वस्तु कितने बेच रहे हैं आप, 120 का। इन दोनों में कितना अंतर मारा आपका, तो आप बताएंगे 90 का और 30 का अंतर मारा। कितने का अंतर मारा, 30 का मारा। कितने में से मारा, 90 में से मारा। तो आप 90 लिख दीजिए और गुणती क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, हल कर लीजिए। ये 0 0 आपका कट गया, 3 तरीक का 9 हो गया, और ये हो गया 100/3 हो गया। और 100/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ए ने किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदा। ए किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदता है। ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया, और बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया, तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि ए ने कितने में वस्तु खरीदा था, 8,000 में ए ने कोई वस्तु खरीदा था, और 8,000 रुपये में खरीदा था। ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दिया। 10% लाभ मतलब 110/100, और बी ने उसे 20% हानि पर सी को बेच दिया, तो 80/100 बेच दिया। तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, नहीं मालूम, आप मान लीजिए कितने में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था। देखिए 2 0, ये 2 0 कट गए आपके, 2 0 यहाँ से कट गए, और 1 और 2 कट गए। यहाँ बचा आपका 80, और 11 28 कितना हो जाएगा, 88। चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, ये आपके यहाँ 0 आ जाएगा। 8 टाइम 64 हो जाएगा, और फिर 8 टाइम 64 हो जाएगा, और 64 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 70। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 70 और 80। ठीक है दोस्तों, वो जो कह रहा कि सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, 7,040 रुपये में सी ने उस वस्तु को खरीदा था। आपका अगला क्वेश्चन है, एक प्लाट 22,500 रुपये में बेचा जाता है, तो इसके स्वामी को 20% की हानि होती है। मतलब ये हो कि जब अगर 22,500 रुपये बेचा जाता है, तो इसके जो मालिक हैं उनको 20% की हानि होती है, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लाट को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब 20% की हानि हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 80% को उसको बेचा, तो 80% बेचा, और वहाँ रुपये में कितना दिया है, 22,500 रुपये दिया है। तो 1% निकाल लीजिए, 1% निकालेंगे तो 22,500 बटा कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। हमें 20% का लाभ लेना है, तो आप लिख देंगे 120। 20 चौका और 20 छक्का, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। आप 3 से गुणा करा दीजिए। जब गुणा करें 3 0 0 और 3 5 15 हो जाएगा। 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 कम 3 3। मतलब ये हुआ कि अगर 20% को अगर उस व्यक्ति को लाभ चाहिए तो उस वस्तु को कितने बेचे, 33,750 रुपये की बेचे। ठीक है, जो 22,500 रुपये बेच रहा था तो उसको 20% की हानि हो रही थी। अगर वो 20% का लाभ लेना चाहता है तो 33,750 रुपये उस वस्तु को वो बेचेगा, तब उसको प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ। ठीक है, प्राप्त होने वाला लाभ हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया प्राप्त होने वाला लाभ क्या है, यक्स है। 240 रुपये में बेचने में प्राप्त होने वाला लाभ, और 240 में बेचा जा रहा है, तो आप लिखिए 240। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो बेचा जा रहा है लाभ, तो ये हमने वो मान लिया क्या, बेचने वाली वस्तु क्या, यक्स, इसलिए इसको हमने प्लस में कर दिया। बेचने वाला उसी वस्तु को 320 रुपये में, 320 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, तो क्या मान लिया हमने, यक्स से।
होने वाली हर बराबर है। क्या है ये? बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, ये -x है, -x इधर लाएंगे तो हो जाएगी आपका 2x हो जाएगा, और 320 और प्लस 240 आप क्या करेंगे? जोड़ दीजिए। तो 2x बराबर हो जाएगा 0, 4 2 6, 3 2 5। आप 200 से काट दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। कितना आ जाएगा? मतलब कि वो जो पूछ रहा था तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 280 रुपये था। अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करते हुए 1 किलोग्राम की जगह 800 किलोग्राम तौलता है। देखिए आप लोग समझिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम के स्थान पे कितना तौल रहा है? 800 ग्राम तौल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 200 की प्रॉफिट ले रहा है। तो लाभ हानि बताना है। तो आप ध्यान दीजिए कि 200 को तो लाभ ले रहा है, किस पे ले रहा है? 800 पे ले रहा है। और गुणते क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। ये 0 0 कट गया, 2 चौक 8 हो गया, और 2 चौक 8 हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। मतलब 25% को क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है? 25% का वो व्यक्ति लाभ कमा रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 किलोग्राम चावल 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। कहने का मतलब ये होगा कि 15 किलोग्राम चावल वो खरीद रहा है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। मतलब 15 किलोग्राम जो है चावल खरीदा और 1 किलोग्राम चावल का दाम है 30 रुपया। तो भाई 30 किलोग्राम कितना हो जाएगा? तो आप करेंगे 15 गुणते 30, तो 15 3 45। मतलब ये हुआ कि अगर वो 15 किलोग्राम चावल खरीदेगा तो 450 रुपये पेमेंट करेगा। फिर आगे देखिए, 25 किलोग्राम चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। तो आप लिखेंगे 25 गुणते 20। तो आप यहाँ जब गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 500 हो गया। ठीक है। अब हुआ क्या कि 15 किलोग्राम चावल और 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपने कितना पेमेंट किया? 450 रुपया। 25 किलो चावल 20 रुपये प्रति किलोग्राम से आपने कितना पेमेंट किया? 500 रुपया। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 950 आ जाएगा। मतलब आपने 950 रुपये का चावल आपने खरीदा है। लेकिन हुआ क्या? आगे देखिए, चावल को एक साथ मिलाकर, मतलब ये कि जो 15 रुपये 30 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपया प्रति किलोग्राम, ये जो 15 किलोग्राम था और 25 किलोग्राम, इन दोनों को आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। और वो जो है मिश्रण का 27 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचते हैं। देखिए 15 किलोग्राम और 25 किलोग्राम आपके कितने हो गए? आपके 40 हो गए। अब 40 किलोग्राम हो गए और आप बेच रहे हैं 27 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 27 से गुणा कर दीजिए तो ये 0 हो गया, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 10। मतलब आप 1080 रुपये को उसको क्या कर रहे हैं? आप बेच रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपने 9050 रुपये खरीद के लाए थे, 1080 का बेच दिए, तो आप बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आप बताएंगे 130 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 130 का प्रॉफिट हुआ। कितने में से हुआ? तो आप बताएंगे 950 में हुआ। तो गुणते क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। 0 0 कट गया, और इसे आप काटना चाहें तो ये कटेगा आपका 5 से 5 एकम 5, 5 9 45, और 5 दूनी 10। ठीक है। और 13 जो 13 13 अब इनका गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, मतलब 260/19। और जैसे 260 और 19 का भाग देंगे तो ये जो आपका आंसर आ जाएगा 13.68% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर 19 को 260 से भाग देंगे 13.68% आप क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पूछना उसका प्रतिशत लाभ क्या हुआ? तो 13.68% उसका प्रतिशत लाभ हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी था। कितने ग्राम था? 1000 किलोग्राम एक व्यापारी के पास चीनी था। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पे था। आप लिखेंगे कितने भाग पे? 8% लाभ पर। और जो है शेष 18% लाभ पर, शेष 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% का लाभ होता है। कुल 14% का लाभ होता है। तो कितनी चीनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची? तो चलिए ठीक है दोस्तों, उसे हम एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। 14 में से 8 गए तो आप बताएंगे 6 आया, और यहाँ पे 18 में से 14 में से 8 गए तो सही है। और यहाँ पर आप घटा लीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। तो ये पूछ रहा है 8% लाभ पर बेची कितना? तो ये 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। तो आप लिखेंगे हमारा यहाँ 5x से टोटल, और वो बता रहा कितना? 1000। तो 1000 लिख लीजिए।
5 से काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। x वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गया। तो 8% का मान कितना आया है, 2 आया है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 8% पे जो बेचा गया तो 2 दूनी 4, तो कितना बेचा गया, 400 किलोग्राम चीनी। तो वो जो कितनी चीनी मात्रा 8% लाभ पर बेची, तो वो जो है 8% लाभ पर 400 किलोग्राम चीनी बेच दिया। जब भाई 8% पे जो है 400 किलोग्राम बेच दिया, तो आपको मालूम है टोटल योग 1000 है, तो 18% पे कितना बेचेगा, 600 किलोग्राम बेचेगा। आपका अगला क्वेश्चन है 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति 21 वस्तु बेचता है तो कहता है भाई 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि हमें बताना है। क्या बताना है, हमें प्रतिशत हानि बताना है। ध्यान दीजिएगा, आप ही बताइए कि अगर आप किसी वस्तु को 21 रुपये में बेच रहे हैं तो आप कहेंगे कि मेरा 3 रुपये का नुकसान हो रहा, तो आपने खरीदा कितने का, 24 रुपये का। तो जितना नुकसान हुआ आप ऊपर रख दीजिए, आपने खरीदा कितना था कि 24 का, तो लिख दीजिए 24 और गुणते क्या लिख देंगे, 100, क्योंकि हमें प्रतिशत हानि करना है। तो 2 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 2 चौका 8, यहाँ कितना आ गया 50, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आ गया 25, और 25 का आधा कितना आ जाएगा, तो बताएंगे 12.5% आ जाएगा। तो प्रतिशत हानि कितनी हुई, 12.5% क्या हो गई, आपको प्रतिशत हानि हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। भाई अगर 250 की आपने वस्तु किसी को बेच दी, तो आपने कहा मुझे 50 रुपये का लाभ हो गया, तो इसका मतलब आपके जो वस्तु खरीद के लाए थे वो आपने कितने का लाया था, 200 रुपये का। तो कितने का लाभ हुआ, तो आप 50 का कितने में से लाभ हुआ, 200 में से हुआ। और गुणते क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 100 कम 100, 100 दूनी 200, 200 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, लाभ 25% का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक पेन 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हानि होती है कितने, 101। जब हानि बोले तो घटा दो, तो 7 में से 1 घटा दिए तो कितना है, 6/7। देखिए हानि कब होता है, हानि का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई वस्तु 7 में लिया है और 6 में बेच दिया तो हानि हुआ। तो ये क्या हो गया आपका CP, आपने खरीदा 7 रुपये का, बेच कितने का दिया, 6 रुपये का, तो आपका हानि हो गया। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि अनुराग को क्रय मूल्य के 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अगर आपको 189 में बेचा जाए तो सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्या पता करेंगे हम, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, आप लिखेंगे 144 गुणते आपने कितने खरीदा था, 7 का खरीदा था, तो यहाँ लिखिए 7/6। क्योंकि देखो क्रय मूल्य हम हमेशा ऊपर इसलिए रखेंगे कि हमें क्रय मूल्य निकालना। तो क्रय मूल्य क्या था आपका, 7 था, इसलिए मैंने ऊपर रख दिए। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूनी 4, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 14 और 2 कितना हो गया, 16। अब 168 रुपये का हमने खरीदा था, अब हम कितने में बेच दें, 189 रुपये में बेच दें। तो आप ही बताइए कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा। 168 रुपये की वस्तु हम कितने में बेच रहे हैं, 189 रुपये में बेच रहे हैं। तो आप ये बताइए इन दोनों में जो अंतर मारा, कितने का मारा, तो आप बताएंगे 21 का अंतर मारा, मतलब कि 21 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लिखेंगे 21/168 और गुणते क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। चलिए हम लोग इसे हल कर लेते हैं। अगर आप इसे काटेंगे, 7 से काटिए तो 7 तेरी 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 3 7 21, 3 8 24 और 3 8 कितना हो गया, 24 हो गया। 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, यहाँ कितना आ गया, 50 आ गया। ये 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25, और 25 का आधा कितना होता है, तो आप बताएंगे 12.5 होता है। कितना होता है, 12.5। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, हमें 12.5% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.5% का लाभ हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे 15 संतरों का क्रय मतलब CP, 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मतलब SP कि क्या है, बराबर है। तो हानि प्रतिशत बताना, समझिए कैसे काट दीजिए, पंक्तियाँ 15, 5 चौक 20, तो ये हो गया आपका 3 CP बराबर
4 SP। तो ये जो CP से रहने दीजिए, ये SP को यहाँ लाइए और 4 इसे रहने दीजिए, 3 को ये यहाँ इसके नीचे लाइए। तो आपने किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 4 में खरीदा, कितने में बेच दिया? 3 में। 4 का आपने खरीदा, 3 में बेच दिया, तो कितने में नुकसान? 1 का नुकसान। कितने में से नुकसान? 4 में से। और गुणित क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आप बताएंगे 25% क्या हो गया आपका? हानि हो गई। कितनी की हानि हो गई? 25% की हानि हो गई। आपका अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है। 1 रुपये में कितना पेन खरीदता है? 5 पेन खरीदता है। कोई व्यक्ति है 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेच देता है। 1 रुपये में कितने पेन बेचता है? 4। 1 रुपये के 5 पेन खरीदा और 1 रुपये के 4 पेन बेच दिया। तो आप और क्या पूछ रहा है? लाभ हानि पूछ रहा है। तो इस टाइप के सवालों को देखिए, समझिएगा। आप इसे गुणा कर दिए, 1 चौका 4 कर दीजिए, 1 पंजे 5 कर दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा और ये जो आपका है ये आपका SP आ जाएगा। मतलब कोई चीज़ आपने 4 रुपये खरीदा और 5 रुपये का बेच दिया, तो कितने का लाभ? तो आप बताएंगे 1 लाभ। कितने में से लाभ? 4 में से लाभ। गुणते 100। 4 दुनिया 4 पंजे 20। तो आप बताएंगे 25% क्या हो गया? आपको प्रॉफिट हो गया। आप लिख सकते हैं लाभ। लाभ कितने को हो गया? 25% का हमारा लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन है, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 रुपये। देखिए 16.5% लाभ पर मतलब कि 100 की वस्तु आपने कितने की बेच दिया? 116.5% का बेच दिया। आपने इतने को बेचा, लेकिन वो बता रहा कितने? 466 रुपये का बेचा आपने। तो आप लिखेंगे 116.5% बराबर कितने लिखेंगे? 466 के। तो 1% निकाल लीजिए, 1% निकालेंगे तो 466 बटा 116.5 गुणते क्या करेंगे? 100 कर देंगे। चलिए इसे हल करते हैं हम लोग। हल कैसे करेंगे? लिखेंगे 466 116, यहाँ आप 0 बढ़ा क्योंकि दशमलव हट के 0 बढ़ जाएगा। नीचे क्या लिख देंगे? हम 100 लिख देंगे। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। देखिए 5 दूनी 10, पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15, 5 से 5 9 45, 5 9 45 और आपका 1 पंक्तियाँ 15, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसे काटते हैं, देखते हैं किससे कटता है आपका। अब ये आपका 233 चौका कितना हो जाएगा? 932 और 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। अब ये कह रहा है कि अब हमारा ये क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया? हमारा क्रय मूल्य। अगर आपने किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदा तो आप कितने में बेच रहे हैं? 330 रुपये का। 400 की वस्तु को 330 रुपये में बेचेंगे तो आपको हानि होगा। समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ हानि होगी। कितने की हानि होगी? तो आप बताएंगे 400 की वस्तु आप कितने में बेच रहे हैं? 330 रुपये में। तो आप बताएंगे 70 की हानि हो जाएगी। और कितने में से हानि होगी ये हमें ध्यान देना है। और इस चीज़ इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो 400 हमारा CP है। तो भाई 400 की वस्तु आप बेच रहे हो, 330 में 70 की हानि हुई और कितने में से नुकसान हुआ? हमारा 400 में से हुआ। और गुणते क्या कर देंगे? हम 100 कर देंगे। ये 0 0 कट जाएगा आपका। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, तो आ गया 35। और 35 का जो हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17.5%। तो होता है तो कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? तो हमारा जो प्रतिशत में आंसर आएगा 17.5% हमारा क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम अभी ज़्यादा क्वेश्चन डाल देंगे तो होता क्या है कि आप लोगों को आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैं जो है 10 12 15 क्वेश्चन आपको डेली मिलता रहेगा मैथ के बारे में। और मैं आपको लाभ हानि के सारे क्वेश्चन बताने के बाद फिर आपको मैं प्रतिशत के बारे में बताऊंगा। तो मतलब धीरे धीरे मैं आपको मैथ के बारे में अपने इस JK मैथ ट्रिक के माध्यम से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप लोग इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।